अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मेरे साथ वाली स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि एक वीडियो है जिसके अंदर एक कार के अंदर जो है वो बच्चे सहमे हुए बैठे हैं। आप में से अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद ये मुल्क जो है कोई फ़लस्तीन या मकबूजा कश्मीर हो सकता है, जिसके अंदर बच्चे एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए इस कदर खौफ के आलम में सहमे हुए बैठे हैं। तो आप गलत सोच रहे हैं। ये पाकिस्तान की रियासत है जिसके अंदर इमरान खान के कहने पर जब पाकिस्तान आवाम कल बाहर निकली एहतजाज करने के लिए इस धांधली के खिलाफ, तो इस गाड़ी के अंदर बच्चे बैठे हुए थे। पुलिस ने ज़बरदस्ती उस गाड़ी को तोड़ा, गालियां दी और ज़बरदस्ती गाड़ी को रोक लिया। मैं यहाँ पूछता हूँ कि ये बच्चे घर जाकर उन्होंने ज़रूर अपने बाबा से पूछा होगा कि बाबा ये कौन लोग थे, ये हमारी गाड़ी को क्यों तोड़ रहे थे और ये हमें गालियां क्यों दे रहे थे। तो क्या एक बाप उन मासूम बच्चों के सवालों के जवाब दे पाएगा? मुझे नहीं लगता। जो कुछ कल इन मासूम बच्चों ने देखा, जिस तरीके से उन मासूम बच्चों की गाड़ी को तोड़ा गया, उनके सामने उनके वालिदैन को खींचा गया, गालियां दी गई, क्या बड़े होकर ये नहीं सोचेंगे कि हम किस मुल्क में पैदा हुए जहां पर इंसान को आज़ादी नहीं, वो अपने खिलाफ होने वाले मुजालिम के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकता? क्या हम ये बच्चों को हम किस तरह की तरबियत दे रहे हैं? हमारी रियासत, हमारे इदारे ये किस तरह की फस्तायत पे उतरे हुए हैं कि उनको ना तो ये एहसास है कि गाड़ी के अंदर बच्चे बैठे हैं, उनके जहन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। मैं कहता हूं कि इमरान खान ने 60 साल से लेकर 10 साल के बच्चे तक की फौज तैयार कर ली है जो आगे लेके जाएगी पाकिस्तान के अंदर। उसने इस कदर इंसान को शऊर दिया है कि 60 साल का अगर एक बुजुर्ग भी है तो अगर उससे पूछा जाए तो इमरान खान का कहता है। अगर 10 साल के बच्चे को देखा जाए जिसके अंदर खाने पीने के अलावा इस एज के अंदर कोई और शऊर नहीं होता, लेकिन उस एज के अंदर भी वो कहते हैं कि हमारा जो लीडर है वो इमरान खान है। इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया? ये हमें सोचनी होगी। हमारे इदारों को, पाकिस्तान की रियासत, ये तमाम चीज़ें उनको देखना होंगी। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से ये कर रहे हैं, बच्चों के अंदर एक नफरत पैदा होगी इदारों के खिलाफ। जिस बच्चे के सामने उसके वालिद को जलील किया जाएगा, उस बच्चे के सामने उसकी वालदा को गलीज गालियां दी जाएंगी, उसकी गाड़ी को तोड़ा जाएगा, वो बच्चा सवाल नहीं पूछेगा कि बाबा हम किस मुल्क में रहते हैं। क्या फलस्तीन में और मकबूजा कश्मीर में इस तरह नहीं होता? अगर वहाँ पर ऐसा कुछ होता तो पाकिस्तान का मीडिया बार बार दिखाता है कि किस तरीके से ज्यादती हो रही है, वहाँ पे लोग अपनी आज़ादी के लिए एहतजाज कर रहे हैं कि जो पुलिस है वो जुल्म कर रही है उन पर। क्या एक आज़ाद रियासत में अगर इस तरीके से होगा तो क्या समझेंगे हम? इस दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? अब चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। अब साथ वाली स्लाइड के अंदर आप देख रहे होंगे कि एक बुजुर्ग जो है वो एहतजाज कर रहा है, जिसके पास ना कोई डंडा है, ना उसके पास कोई इस तरह का कोई मुसल्ला पिस्टल है, कुछ भी नहीं है। एक हाथ के अंदर एक झंडा उठाया हुआ है और उसको जबरदस्ती, जो हमारे इदारे के लोग हैं वो जबरदस्ती उसको नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। कभी उसको गिरेबान से पकड़ते हैं, कभी उसको बालों से पकड़ते हैं। ये किस तरीके से इंसानियत है? किस तरीके से आप एहतजाज को इस तरीके से रोकेंगे? क्या इस तरीके से रोकने से पाकिस्तान के अंदर ये चीज कम होगी? नहीं होगी, इजाफा होगा। जब इस बुजुर्ग के बेटे बहनें देखेंगी तो क्या उनके अंदर इदारों की एहतराम जो है वो बाकी रहेगा? उसका कसूर क्या है? वो सिर्फ इतना चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो धांधली हुई है उसकी सही तरीके से तहकीक होनी चाहिए। क्या उसके पास कोई मिसाइल था, अल्लाह माफ करे, कि उसने खत्म कर देना था सब कुछ? वो प्यार से, एहतराम से अपना एहतजाज ही तो रिकॉर्ड करवा रहा था। जिस तरीके से उसको खींच के नीचे उतार रहे हैं, ये हमारी अपनी पुलिस है। मकबूजा कश्मीर में, फलस्तीन में इस तरह के मुजालिम होते हैं जिस तरीके से आज़ाद रियासत के अंदर हमारी आवाम के साथ हो रहा है। तो क्या ये तमाम वीडियोस देखने के बाद जितनी भी हमारी पाकिस्तानी आवाम है, क्या इदारों के खिलाफ नफरत में इजाफा नहीं होगा? 100% इदारों के खिलाफ नफरत में इजाफा होगा। हमेशा हमने ये सुना है कि जिस चीज़ को आप दबाएंगे, जब वो ऊपर जाएगी तो उसका प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप देखते जाएंगे जिस तरीके से ये वक्त गुजरता जाएगा, एहतजाज और नफरत में इजाफा होगा। और जिस तरीके से इदारों ने खुलकर इस दफा धांधली की है, पूरी दुनिया का मीडिया सामने है आपके। क्या इससे पहले कभी अवाम के अंदर इस तरह का शऊर था? कभी नहीं था। अगर आपने इंतखाबात ना भी करवाते, डिक्लेयर कर देते कि हम फला लोगों को लेके आ रहे थे, मैं कसम खा के कहता हूं कि हमारी आवाम के पास इतना टाइम नहीं है, इस कदर गुर्बत है, वो कभी भी बाहर ना निकलते। लेकिन आपने बदमाशी के साथ
आराम से आपने रिजल्ट को चेंज कर दिया 9 फरवरी को। इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को हुए थे, लेकिन असल में जो आप लोगों ने इलेक्शन खेला वो 9 और 10 फरवरी को आपने खेला। और सबसे अहम बात वो ये है कि एक आम गरीब, चाहे अमीर हो चाहे पर्दादार खातून हो, सारा दिन एक गरीब मजदूर अमीर लाइनों में लगा कि किसी तरीके से मेरे वोट डालने से अगर पाकिस्तान में कोई तब्दीली आती है तो मैं जरूर लेके आऊंगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ एक माजूर इंसान जो सारा दिन लाइन लगा, उसने अपनी मर्जी से वोट दिया, लेकिन बदकिस्मती से जिसको उसने वोट दिया वो सामने नहीं आया। आपने अपनी बदमाशी के जरिए किसी और को जितवा दिया। क्या ये बहुत बड़ी ज्यादती नहीं है इस कौम के साथ कि जिन्होंने लाइनें लगकर सारा दिन प्यास से भूखे, उन्होंने पाकिस्तान की इस रियासत को बचाने के लिए और अच्छे लोगों का इंतखाब करने के लिए वोट दिया, लेकिन आपने अवाम के मुंह पर थप्पड़ मारा 9 और 10 फरवरी को। जिस तरीके से आपने रिजल्ट के अंदर तब्दीली की, ये अवाम आपको कभी माफ नहीं करेगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इमरान खान ने जिस तरीके से इस कौम के अंदर शऊर पैदा किया है, अगर इसी तरीके से अवाम ने इसको जारी रखा तो ये जितने भी चोर हैं ये सारे भाग जाएंगे। अब इलेक्शन से पहले पीपी और नून लीग एक दूसरे को किस तरीके से गालियां दे रहे थे, किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे थे, ऐसा लगता था कि जिस तरह इलेक्शन के बाद ये कभी भी एक नहीं होंगे। लेकिन आपने देख लिया कि इलेक्शन खत्म होने के बाद इन्होंने आपस में झप्पी डाल दी और सीटें जो है आपस में फिर तकसीम कर ली कि कौन सदर बनेगा, कौन कौन सी वजारत लेगा। ये कोई इंसानियत है? आपने हमें पागल बनाया, हमें दिखाया कि हम नून लीग के खिलाफ हैं, ये चोर हैं। उसके बाद आपने आसानी के साथ सदर का इलेक्शन के लिए जरदारी को खड़ा कर दिया। मैं यहां पूछता हूं कि जरदारी के अलावा क्या पीपी के अंदर कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो सदर के लिए अहल होता? इसका मतलब है कि इन लोगों के लिए सिर्फ खुद की जात जो है वो सबसे ज्यादा अहम है। ना तो नून लीग के पास कोई ऐसा बंदा था जो एज ए पंजाब का मिनिस्टर बनता, वजीर आला बनता। इनके पास एक ही थी, वो थी मरियम नवाज। 30 से 40 साल हो गए पीपी के अंदर और नून लीग के अंदर लोगों को काम करते हुए, लेकिन आज तक उनको ऊपर नहीं लाया गया। जब भी आए हैं, कभी नवाज शरीफ, कभी शहबाज शरीफ और अब मरियम नवाज। ये एक खानदान है जो बार बार सर्कल के अंदर रोटेट करके सामने आ रहा है। इसने कभी भी किसी और कैंडिडेट को सदर या वजीर आजम या वजीर आला के लिए सामने नहीं लेकर आए, जबकि इमरान खान ने रवायत जो है तोड़ दी। इमरान खान ने एक आम से इंसान को वजीर आला बनाया, एक आम से इंसान को चेयरमैन पीटीआई बनाया। क्या ये कंसेप्ट बाकी पार्टीज में है? नहीं है। वो लोग नहीं चाहते कि हमारी जो जमात है वो किसी और के हाथ में जाए, लेकिन इमरान खान ने ये सब कुछ किया, करके दिखाया कि पार्टी किसी की जागीर नहीं है। यहाँ तो खानदानियत जो है वो चल रही है मुसलसल, जिस तरीके से आपने देखा होगा। अगर इनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत होती पीपी के अंदर, तो वो सदर के लिए एक आम इंसान को, आम इंसान यानी कि पार्टी के अंदर एक आम जो उनका वर्कर था उसको सदर बनाते। फिर मैं कहता कि ये हैं अवामी लीडर। वीडियो के आखिर में मैं अपने इदारों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एहतजाज को ना रोकें। ये पाकिस्तानी अवाम का राइट है। अगर आप जुल्म करेंगे, FIR देंगे, मुकदमात दर्ज करेंगे, तो इस नफरत के अंदर मजीद इजाफा होगा, जो कि सिर्फ हमारे पाकिस्तान को नुकसान देगी और किसी चीज़ को नहीं। अगर आपने इस तरीके से लोगों को रोकना है, उनको दाढ़ी से पकड़ना है, उनको कपड़ों से पकड़ना है, औरतों को गलीज गालियां देनी है, तो माजरत के साथ इस मुल्क में नफरत में इजाफा होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान देगी। इसके साथ ही जहां रहें खुश रहें, अपना और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।